शायद इस थप्पड़ से तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हें पता लग जाए कि तुमने गलत आदमी पर भरोसा किया है। एक दिन तुम्हारा सपना टूटेगा। इसने मेरा बेटा छीना है। ये लड़की सारे दुख लेकर आई है हमारे जीवन में। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब इस मनहूस को लेकर हम अपने घर आए। तानी तुम नहीं, तानी ये है। ये गोद ली हुई है। मैं भागते हुए राज की तरफ गया तो मैंने देखा कि राज ने शोभू का हाथ छोड़ते हुए था। संभाल अपने आप को गोयल, आपको तेरी जरूरत है। अमर सर का घर पे आ गया। हे दो गम, आप बस करो और दिक्कतें मत पैदा करो। मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आज पैसे मिल जाएंगे और माँ भी ठीक हो जाएंगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साला राज आज कोर्ट से जाते जाते मेरा नाम ले गया। और शुक्र है कि मैंने बात को घुमा दिया और किसी के दिमाग की घंटी नहीं बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? अब समर सर घर पे है, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज। कोयल इस वक्त क्या कर रही है? आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है? मेरा नाम कोयल है, मैं घोष बाबू की बेटी हूँ। मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज आप एक बार मिलने दीजिए। अभी काफी देर हो चुकी है, कल आप उनसे ऑफिस में मिल लेना। अभी आप जाइए। राजू आने दो। थैंक यू सो मच सर। आई नो कि मैं बहुत लेट आई हूँ, पर सर वेरी अर्जेंट, एक इमरजेंसी है। मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी है अगले 24 घंटे में। और ऑपरेशन बहुत महंगा है। लेकिन सर हमने सुना है कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की बहुत मदद करते हैं। तो मेरे बाबा ने अपनी जिंदगी के 35 साल आपकी कंपनी को दिए, आपकी बहुत तारीफ करते हैं सर। कहते हैं कि आप बहुत नेक इंसान हैं और आपका दिल बहुत बड़ा है। तो पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। बोल घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच सर। आप नहीं जानते आप हम पे कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। देखो एहसान वहसान कुछ नहीं, हाँ? मैं तो एक सिंपल सा बिजनेसमैन। हाँ लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त। देखो गोयल, वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। गिव एंड टेक। तो एक सिंपल सी बात, अब तुम्हें अगर अपनी माँ की जान बचानी है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है ना? मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। बोलो, करोगी?
क्लियर है। मैं तो ये सोच के आई थी कि आप मेरी मदद करेंगे। तो मुझे ढंग से जानते भी नहीं है सब, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते? क्यों नहीं? अपने आप को गौर से देखो। कोई आदमी तुमसे शादी करना क्यों नहीं चाहेगा? खूबसूरत हो, हद से ज्यादा खूबसूरत, बहुत जिद्दी भी हो, इंटेलिजेंट, और ये दोनों क्वालिटीज मुझे हद से ज्यादा पसंद है। आप ये क्या मजाक कर रहे हैं सब? मेरी माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मजाक नहीं है कोई। और वैसे भी इस घर को और मुझे एक बीवी की जरूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ब्यूटीफुल, हार्डवर्किंग, फैमिली का ध्यान रखने वाली। You know, I like you, कोयल। तो सोच के देख लो। और वैसे भी मैं इस कंपनी का मालिक हूं, तो कमी किसी चीज की नहीं है। बहुत आसान सी बात, पैसा जो चाहिए वो मिलेगा। बस एक बार हाँ कह के देख लो। सर आप इस वक्त ये सब क्यों कर रहे हैं? तो हाँ कह दो। देखो कल सिंपल सा प्रपोजल, तुम्हारे पेरेंट्स की लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी और तुम्हारे सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए तुम मुझसे शादी कर लो, सिंपल। और वैसे भी तुम्हारे भाई की मौत के बाद तुम्हारा है ही कौन? सारी जिम्मेदारी तो तुम पे आ गई है। हा? अब तुम्हारे हाँ या ना के ऊपर सब कुछ डिपेंड, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन, तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर, सब कुछ। हाँ, तुम्हारी माँ तो खुशी होंगी ना, हा? तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड जो मिल जाएगा। सोच लो, बड़ी आसान सी शर्त है। हेलो मैडम, आप कहाँ हो? आपकी माँ की पल्स लगातार गिर रही है, हालत नाजुक है, हमें अभी ऑपरेट करना होगा। जी मैं पैसों का ही इंतजाम कर रही हूँ। आप प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। यही वक्त है कोयल, तुम्हारी माँ की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में। सोच लो, हाँ या ना। बस इतना सा नहीं कर सकती अपनी माँ के लिए? तो तुमने खुद को उनकी जिंदगी से ज्यादा मोल दे दिया। बहुत बुरी बात, ऊपर से टाइम वेस्ट कर रही हो। देखो कोयल, पल पल उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही है। और जितना तुम ना कह रही हो ना, उतना तुम्हारी माँ मौत की तरफ बढ़ती जा रही है। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उन्हें, कुछ नहीं होगा मेरी माँ को। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कोयल, मैं भी तो हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। देखो समझदारी से काम लो, लड़कियां मरती हैं मुझसे शादी करने के लिए। और कितनी सिंपल सी बात है, ये प्रपोजल हम दोनों के लिए सही रहेगा। तुम मेरे लिए और ये प्रपोजल तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। सोच लो कोई, हाँ या ना। कंडीशन बहुत नाजुक है, हमें बहुत जल्दी ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। यह काफी एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। कोई कमी नहीं रखूंगा। देखिए किसी भी हालत में हमें 24 घंटे से पहले ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। और प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए, तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मेरी माँ को बचा लेते तो मुझे पैसे दे दीजिए। राजू,
चलो विजेंद्र आजा। और क्या हाल है? बस बढ़िया है। बढ़िया। ए खाने का टाइम हो गया है, प्लेट ले और लाइन लगा। चल। भूख नहीं है। भूख नहीं है? अरे खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। किसे फर्क पड़ता है यहाँ पे? अबे तू तो वापस चला आया। तू तो बोल रहा था तेरा दोस्त बचा लेगा, बयान देकर तुझे यहाँ से निकाल लेगा। तुझे तो बड़ा विश्वास था वो लड़की सब समझ जाएगी। क्या हुआ वापस? अरे होने को क्या था, मुझे कांस्टेबल यादव ने सब बताया। किसी ने साथ नहीं दिया इसका। जिसे ये अपना दोस्त मानता था उसी ने इसके खिलाफ गवाही दे दी। इसका सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया। और तो और इसकी सारी अकड़ भी निकल गई। अरे वो लड़की जिससे ये प्यार करता था, अरे इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों तक इससे नफरत करेगी, नफरत। अरे थूकेगी भी नहीं इसके मुंह पे। अबे यार जो भी हुआ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जिससे तू प्यार करता था, हाँ, उसे जरा भी तुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? अबे कैसी लड़की है जो प्यार तो करती है पर साथ नहीं देती? जानता है ऐसी लड़कियां ही मर्दों को बर्बाद कर देती हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा दो, मजा मस्ती कर लो और टाइम आया तो गायब। जानता है ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? क्या बोला तू? क्या बोला तू? हैं? अपनी गंदी जुबान से कोयल का नाम ले रहा है? साले जान ले लूंगा तेरी। चल जा यहाँ से। छोड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्यों मारामारी कर रहे हो? अरे नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से कोयल का। साला मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने। नहीं चाहिए मुझे भीख में तेरी हमदर्दी। साला हमदर्दी दिखा रहा है, प्यार दोस्ती कुछ नहीं सुनना मेरे को, कुछ नहीं सुनना। अपनी जुबान से दोबारा नाम मत लेना कोयल का कोई यहाँ। सारे चोर कहीं के। देखिए इनकी हालत ठीक नहीं है और पल्स ड्रॉप हो रहा है और एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आई नो, लेकिन जब तक फुल अमाउंट नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होगा माधवन? और कोयल कहाँ गई? अंकल कोयल बस आती होगी, उसे पता है कि समय बहुत कम है। मैं उसे अभी फोन करता हूँ, आप घबराइए मत। कुछ इंतजाम हुआ मिस्टर घोष? स्पेशल सर्जन को आने में टाइम लगेगा और लेट होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे ले आई हूँ। प्लीज मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता हूँ। आइए जल्दी कीजिए डॉक्टर। कोयल तुम इतनी बेगी हुई कैसे हो? तुम इतने सारे पैसे जल्दी कहाँ से लाए? बाबा वो समर सर। बहुत बहुत धन्यवाद समर सर, मुझे पता था वो बहुत अच्छी इंसान है। थैंक यू कहूंगा उनसे मैं जरा फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ। हाँ बेटा। बाबा मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं समर सर से किस शर्त पर पैसे लेकर आई? कोयल ऑपरेशन शुरू हो गया, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर कोयल, हम जल्दी आंटी को घर ले जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा ना मैडी? हाँ कोयल सब ठीक हो जाएगा। तू पैसे टाइम पर ले आई थी और ऑपरेशन भी टाइम पे शुरू हो गया। आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पता नहीं मैडी मैंने क्या किया, सही या गलत, सब उलझे क्यों जा रहे? एक चीज सुलझाओ तो तीन और उलझ जाती। शायद मेरी जिंदगी अपनी आप में उलझती जा रही है। कोयल देख ज्यादा सोच मत, अगर तू परेशान रहेगी ना तो मैं भी परेशान हो जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा। तू है ना, सब ठीक हो जाएगा। कोयल सिर्फ मैं नहीं हूं, हम दोनों हैं, इसलिए सब ठीक हो जाएगा।
ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। मरीज अब खतरे से बाहर है। घबराने वाली कोई बात नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। इट्स ओके, सी यू। मैंने कहा ना कोयल, सब ठीक हो जाएगा। आज समस्त ने हमारी पारो की जान बचा ली। हमारे लिए तो वो भगवान है, भगवान। उनकी ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। आप सही कह रहे हो अंकल, समर सर ने हमें सही वक्त पर बचा लिया। मैं खुद जाकर हम सबकी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा करके आता हूँ। हाँ बेटा, जा। पापा और मैडी को पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वकील साहब, अब मुझ पे तो कोई इल्जाम नहीं लगेगा। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है कि मैं वहां था, और आपने भी केस को कुछ ऐसा घुमाया कि बस मजा आ गया। लेकिन राज के उस दिन कोर्ट में चिल्लाने से कि मैं वहां था, उससे शक पैदा हो सकता था। लेकिन मैंने अब कुछ ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। पर वो कैसे? कुछ नहीं, कुछ जरूरतमंदों की मदद करके। बेचारी खोज फैमिली, उन्होंने अपना बेटा जब से खोया है, उन पे तो बस मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बस फिर क्या था, मैंने उनकी मदद कर दी, और अब कोयल मुझसे शादी कर रही है। शादी आपकी और कोयल की? पर उससे क्या होगा? वकील साहब, कैसी बातें करते हैं आप। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान, और यहाँ अपने दामाद के खिलाफ तो जाएंगे नहीं घर वाले। अरे वकील आप हैं, और ये सारी बारीकी हमसे सीख रहे हैं। कोयल से शादी करना मेरा मास्टर प्लान था। सर सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अम्मा यूं ही उनकी तारीफें नहीं करती, उन्होंने हमेशा सबकी मदद की है। दिल की बातें हैं वकील साहब, आप नहीं समझोगे। अब देखिए ना, कोयल का प्रेमी जेल में मेरी वजह से, और उसका भाई भगवान के पास, वो भी मेरी वजह से। अब बेचारी इतनी दुखी है, अब उसको मैं सहारा दूंगा तो मुझ पे दोस्त थोड़े डालेगी। रही बात तानी की, वो ऑलरेडी एक बार बदनामी झेल चुकी है, और अपनी फैमिली के लिए वो दोबारा बदनामी नहीं लेगी। और वैसे भी तानी बहुत पुरानी हो चुकी है, कोयल नया खून है। बात कहूं आपसे, जो तानी की बातें थी ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली, दिमाग पक गया था बहुत बड़ा, नफरत सी होने लगी थी। थक गया उस तानी से मैं बुरी तरह, और अब जब मैं उसकी बहन से शादी करके आऊंगा ना, तब उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। बहुत प्यार करती है ना अपनी बहन से वो, हाँ? तो क्या बोलेगी उसको कि उसका ये होने वाला बच्चा उसके जीजा का है। और वो बेचारी कोयल, वो तो अडॉप्टेड है, एहसानों की तरह दबी हुई, और वो मेरे पैसे में अपने बूढ़े माँ बाप का एहसान चुका चुका के रह जाए। अब आप किस्मत का खेल देखिए। कल कोयल खुद चल के मेरे पास आई अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने, और मैंने इसके सामने एक शर्त रखी कि अगर मुझसे शादी करोगी तो मैं पैसे दे देता हूँ। बस फिर क्या, मान गई।